वार्ड नंबर 36 भारत नगर में। और हमारे साथ में मोहम्मद साहिल हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सिपाही भी रहे हैं, लंबे समय कांग्रेस का सिपाही बनकर काम किया है, लेकिन क्या वजह रही कांग्रेस से टिकट कटने की, क्यों इनका टिकट काटा गया, ये इन्हीं से जानकारी लेंगे। और अहम बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद बड़े स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोगों का समर्थन इनके साथ में वो एक मायने रखता है। बाकी क्या मुद्दे लेकर चुनाव के मैदान में आए हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सामने एक बड़ा फेस जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बड़ा फेस माना जाता है, उनसे टक्कर लेने वाली बात है। और जिस तरह जो रात कार्यक्रम हुआ है उसमें एक जन सैलाब उमड़ा है इनके कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं ये तो धरातल पर दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद साहिल का चुनाव अभी आगे क्या हो वो तो समय बताएगा, लेकिन आज तक बड़े ठीक चुनाव माना जा रहा है। बाकी अब मोहम्मद साहिल से बात करेंगे, चुनाव में क्या मुद्दे लेकर आए हैं। जी मोहम्मद साहिल। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका और आपके चैनल का। हमारे मुद्दे तो यह है कि वार्ड के विकास हो, यही हमारे मुद्दे हैं। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी का सिपाही मैं रहा 20 साल से। कांग्रेस पार्टी ने धन बल के आधार पर टिकट बेचा है, नहीं तो आपको मालूम है कि फिर अखबार के अंदर भी और लिस्ट के भी अंदर मेरा नाम था और रात को यहाँ बेचा गया है, कांग्रेस पार्टी ने टिकट बेचा। और रही भारी भरकम फैस की बात, उसके सामने वाले की कोई भारी भरकम फैस नहीं है। पैसा है हो सकता है, लेकिन जनता का प्यार पहले भी मुझे मिला था, चंद वोटों से हारा था पिछली बार में, और इस बार बहुत बढ़ चढ़ के मिल रहा है। क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में 5 साल कोई भी कार्य नहीं किया। लेकिन एक चीज ये रही है ना, जो पिछले कार्यकाल प्रत्याशियों के गुजरे हैं कि उसमें कोरोना काल का समय भी गया है। उन्होंने भी कल खुद कहा हमारे चैनल पर कि जो कोरोना काल का समय गया है उसमें भी थोड़ा उसका प्रभाव पड़ा ही है। और बाकी जो कार्य नहीं हो पाए, कार्य होने से बाकी हैं, उनको इस कार्यकाल में पूरा किया जाएगा अगर क्षेत्र की जनता उन्हें जिताती है। लेकिन आपके कौन से वो जटिल समस्या है क्षेत्र की जो आप उनका समाधान करेंगे अगर क्षेत्र की जनता आपको जिताकर पार्षद बनाती है? क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा हमारे वार्ड का जो समाधान है, आप हमारे महल्ले में देख सकते हो, जहाँ खड़े यहाँ भी देख सकते हो कि हमारे वार्ड के अंदर कहीं भी कोई सड़कें नहीं बनी, ना इस्लाम नगर के अंदर बनी, ना भारत नगर के अंदर। भारत नगर बंदे रोड की सड़क है, वो इनका पद खत्म होने के बाद जब शुरू हुई डीएम के जरिए, हमारे इस्लाम नगर में मेन सड़क है, वो सड़क उनको आज तक नहीं बनी, ना वो जनता के बीच में रहे, ना साफ सफाई वाले को भी कोई अच्छी सफाई हुई, ना हमारे महल्ले में 2.5-3 साल से एक रेड़ा क्या चीज है, वो रेड़ा तक के आप पूरे वार्ड से पूछ सकते हो, मैं नहीं कह रहा, आप वार्ड के लोगों से पूछ सकते हो, एक सफाई का रेड़ा कितनी बड़ी बात है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तक के उस पर यहाँ रेड़ा लगाया गया। उन्होंने 5 साल अपना कारोबार देखा, जनता के वोट पर लूट मार के उन्होंने बैठ गए थे और जनता उनका जवाब देने जा रहे हैं इस बार। वो क्या समस्या आपको क्षेत्र की लगती है, जो बड़ी समस्या है उनका समाधान होना जरूरी था, नहीं हो पाया, और अब अगर जो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्षेत्र के लोग आपको मौका देते हैं, बड़ी समस्या कौन सी है वो आपके क्षेत्र की? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ साफ सफाई की है। हमारे यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती। वार्ड के अंदर 2-4 आदमी आते हैं और सफाई करके चले जाते हैं, गंदगी फैली पड़ी रहती है, और रोज सड़कें बिल्कुल नहीं बनी हमारे वार्ड के अंदर। हम सड़कें बनाए गए और क्या नाम साफ सफाई व्यवस्था को नंबर 1 रखे गए, और बहुत ऐसी योजना है जो सरकारी योजना है जो हम जनता तक पहुँचाएगा, क्योंकि योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाता किसी तरह, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं है, योजना का लाभ तो क्या दिलाएगा। तो हम जनता को जितनी भी सरकारी योजना आ रही है उन सबका लाभ दिलाएगा, और क्या नाम दवाई छिड़की जाती है वो टाइम पर दवाई नहीं छिड़की जाती, जितनी भी नगर निगम की वो है दवाई छिड़की जाती है वो टाइम पर दवाई नहीं छिड़की जाती, जितनी भी नगर निगम की वो है, हम सब जनता के बीच में रहकर जनता का काम करेंगे। किसी उन योजनाओं का नाम बताओ जो आपके द्वारा लोगों को, क्षेत्रवासियों को दिलाई जाएगी। योजना हमारी है, सबसे पहले तो हो गया हम सड़कें बनाएंगे, साफ सफाई कराएंगे, फिर सरकारी योजना है जैसे भाई लड़की की शादी हो रही है उसमें इतनी योजना आती है कि बेनतियां लाने वाला होना चाहिए, और लड़के दिलाएंगे हम, क्या नाम करने ये योजना चल रही है। जो बेचारे बेघर लोग हैं, बहुत आदमी ऐसा है जिनको अपने बेचारे मजदूरी करते हैं, मकान नहीं बन पाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी आ रही है कि बेनतियां हम उनको आवास योजना में मकान दिलाने का काम करेंगे। और सरकारी नगर निगम से कारोबार करने के लिए 2-2 लाख रुपए के बहुत लोन आते हैं जिनमें छूट भी मिलती है, लेकिन उनको लाने वाला होना चाहिए। जो बेरोजगार है 2-2 लाख रुपए का उनको लोन दिलाने का हम काम करेंगे। जो आदमी छूट के लोन है लेकिन उन्हें लाने वाला होना चाहिए। जो आदमी बेचारा मजबूर है और कारोबार नहीं कर सकता, उनको कारोबार कराने का काम करेगा। आज जो आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है उसमें एक जन सैलाब उमड़ता दिखाई दिया है, क्योंकि फेसबुक पर भी वीडियो वायरल हुई
क्या लगता है जो रात जन सैलाब आपके साथ में था वो लास्ट तक आपके साथ में रहेगा और आखिर में वो वोट में भी तब्दील होगा? देखो, रात जो जन सैलाब था ना, आप ये मानो तो आधा जन सैलाब था। लोग अभी निकले भी नहीं, कुछ आदमी तो बेचारे ऐसे कि अपने कारोबार में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। इससे भी जबरदस्त सैलाब आएगा 23 तारीख को, आपको पता लगेगा जन सैलाब क्या होता है। और ये लोग वोट ये जो लोग आए थे ना, ये एक वोट नहीं थे, एक वोट, इनके 700 वोट जुड़े हुए हैं कि ये समझो आप इंशाल्लाह सैलाब होगा 23 तारीख को। और पंखे का जो हमारा निशान है ना, उन लोग भारी मतों से जिता कर भेजेंगे हम इंशाल्लाह। इस वोट की खासियत यह है कि सबसे ज्यादा वोटर, सबसे ज्यादा संख्या वोटरों की इसी वार्ड में है, लगभग 6700 के आसपास। तो क्या संभव आसान रहेगा ये इतने लोगों को कन्वर्ट करना? ये तो सब आसान है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ अपना आपने लड़ रहा हूँ, मुझे हर बिरादरी हर वर्ग चुनाव लड़ा रहा है। अगर लोग अपना खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा पंखे का निशान पे चुनाव खुद लड़ रहे हैं, महल्ले वाले और वार्ड के लोग, ये सब अपना आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है इकट्ठे करने की, सब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरी माँ बहन है सब इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कर रही है, सब वोट हमें देगा इंशाल्लाह। हमारा चुनाव निशान पंखे का है और आने वाली 23 तारीख को पंखे के निशान पर मोहर लगाकर हमें कामयाब बनाए। लोग वक्त तन मन धन से साथ लगे, तन मन धन से। ये लोग इन्हें दिखाओगे जो टिकट खरीदा ना पैसा का, पैसे से खरीदा गया टिकट, जनता इन्हें सबक सिखाओगे कि पैसे से क्या होता है। पैसे से आप टिकट खरीद सकते हो लेकिन जनता के वोटों को नहीं, क्योंकि इन्होंने पिछली बार बहुत बदनाम करा लोगों को कि हमने पैसे लेके वोट लिया है, वो करा है वो करा है। लेकिन आपको जनता सबक सिखाने तैयार बैठी है ना, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जो जनता है उसे कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए? जनता को अपना ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो, उनके दुख दर्द में काम आता हो। ऐसा नहीं है कि भाई गए जनता मोहर लगवाने के अल्लाह कहाँ पहाड़ पे, ऐसा जनता को आपका स्वीकार नहीं है। जो जनता पिछली बार 5 साल भुगत चुकी है कि जनता इस बात को बिल्कुल नहीं भूलने की। जनता के अंदर इस चीज का दर्द है कि हम वोट दिया था और 5 साल प्रत्याशी बीच में नहीं रहा। और मैं जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे ही रहता हूँ। अब वे लोग एक मुझे मौका देगा ना, तो मैं इंशाल्लाह 24 घंटे उनके लिए हाजिर रहूंगा, कोई शिकायत नहीं देने का मेरा वादा है इंशाल्लाह वार्ड की जनता से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस से बगावत चुनाव तक रहेगी या अब बिल्कुल ही संन्यास ले लिया जाएगा कांग्रेस से? ये तो आने वाला वक्त ही बताओगा देखो। लेकिन फिलहाल तो जुल्म करा मेरे साथ कांग्रेस ने, मेरे साथ जुल्म हुआ, क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के झंडे उठाता रहा 20 साल से। उस शख्स को जिसे टिकट दिया गया, मैं हर बार ये सवाल करता हूँ कि 2 फोटो मुझे वो दिखा दे कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या काम किया। तो इसलिए फिलहाल तो जुल्म ही करा कांग्रेस ने मेरे साथ, बाद में देखा जाए जैसा भी होगा। तो ये तो हमारे साथ में मोहम्मद साहिल, जो कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही बनकर लंबे समय तक के, ये सभी लोग जानते हैं कि वाकई मोहम्मद साहिल कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम किया है इनके द्वारा। टिकट देना ना देना वो तो कांग्रेस हाईकमान का काम था, लेकिन धरातल पर काम करने का वादा कर रहे हैं लोगों से। और जो सरकारी योजनाएं वो प्रदेश सरकार के द्वारा आती हो, उन योजनाओं का लाभ, या केंद्र सरकार द्वारा आती हो उन योजना को लाभ दिलाने का वार्ड की जनता को काम करेंगे। नेशन टीवी भारत के लिए नसीम मलिक, रुड़की।